नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है मूर्ति का विवाद, सियासी फसाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की मूर्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है और उसके बाद अमित जोगी समेत पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर आए, तो सियासत भी लगातार परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। इस पर जोगी जी की मूर्ति लगेगी या तो फिर यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। यदि प्रस्ताव पारित है तो उस स्थान में ही प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। जानकारी आने के बाद उसमें उचित निर्णय लेंगे। पेंड्रा में 29 मई को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना था। तैयारियां जोरों पर थीं, मंच सज चुका था, आमंत्रण पत्र भी बांट दिए गए थे, लेकिन कार्यक्रम होने से पहले ही रहस्यमय तरीके से प्रतिमा को गायब कर दिया गया। मूर्ति गायब होने की खबर जंगल में आग की तरफ फैली और देखते ही देखते जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मूर्ति तो मिल गई, पर अब यह घटनाक्रम सियासी मुद्दा बन चुका है। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापित होगी या फिर यहां से मेरी लाश जाएगी। देखिए, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि या तो ये जो स्थान है जोगी जी की धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्म भूमि है, इस पर जोगी जी की मूर्ति लगेगी या तो फिर यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। ये आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को तय करना है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा से हुई छेड़छाड़ के बाद जिले में तनाव की स्थिति है। मामले में जेसीसीजे ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। मूर्ति विवाद को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कार्रवाई की बात कही, तो साथ ही रेणु जोगी से हुई मुलाकात की जानकारी दी। रेणु जोगी हमसे मुलाकात की हैं और जो वहाँ पर चल रहा है मामला, जिला प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है और वहाँ जानकारी आने के बाद उसमें उचित निर्णय लेंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने कहा कि इस पर ज्यादा विवाद होना नहीं चाहिए, मूर्ति उसी जगह पर लगनी चाहिए। उनके नाम से चौक बनाने के लिए स्वीकृति यदि प्रस्ताव पारित किया गया है तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उसी स्थान पर उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। और यदि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है तो बात अलग है। यदि प्रस्ताव पारित है तो उस स्थान में ही प्रतिमा लगाई जानी चाहिए और इस स्थान पर, इस विषय पर कोई बहुत ज्यादा विवाद करना नहीं चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेताओं में गिना जाता है। जिस तरह से अजीत जोगी की मूर्ति को आयोजन स्थल से हटाया गया, उसकी निंदा हर राजनीतिक दल कर रहा है और मामले में कार्रवाई की मांग भी हो रही है, क्योंकि ये मुद्दा सियासत से ज्यादा सूबे के पहले सीएम के सम्मान से जुड़ा है। तो आखिरकार इस विवाद की वजह क्या है? क्योंकि देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके प्रति सम्मान की भावना उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर चौक प्रस्तावित है तो वहां मूर्ति लगाने में आपत्ति क्या है? क्या जगह की कमी है छत्तीसगढ़ में? लेकिन इसके बावजूद ये पूरा राजनीतिक विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये सुलगते सवाल नंबर 1, मूर्ति का गायब होना राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर किसी की शरारत? इसके अलावा सवाल नंबर 2, क्या मूर्ति गायब होने का विवाद अब सियासी फसाद बनता जा रहा है? क्या सियासी रूप अख्तियार करता जा रहा है? और सवाल नंबर 3, क्या जोगी की मूर्ति का मुद्दा आदिवासी सम्मान से जोड़कर देखा जाएगा? ये भी बड़ा अहम सवाल है और इन 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए उनका परिचय करा दे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजीव जी आपका। अजय गंगवानी जी वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता, अजय जी बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ झा जी हमारे साथ संगठन महामंत्री जेसीसीजे के, सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए मैं शुरुआत में अनिरुद्ध जी आपसे करता हूँ। आखिरकार महापुरुषों की मूर्ति हो, बड़े नेताओं की मूर्ति हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में बड़े कद्दावर नेता रहे, क्या कोई जगह की कमी है छत्तीसगढ़ में? मैं लगातार ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जगह की कमी तो है नहीं। आखिर मूर्ति को लगाने और नहीं लगाने के बीच में ये द्वंद्व क्यों फंसा हुआ और ये क्या इस पर भी विवाद की जरूरत है? किस तरह से देखते हैं? आपका ओपनिंग कमेंट सर।
देखिए, मैं आपकी दोनों लाइनों से सहमत हूँ ललित जी कि जोगी जी बहुत बड़े नेता थे और कद्दावर नेता थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इसमें भी कहीं कोई शक नहीं कि वो छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसमें भी कहीं कोई शक नहीं कि वो एक इतिहास पुरुष हैं, बहुत सारी खूबियों को समेटे हुए थे वो, और उनकी मिसाल जो है लंबे समय तक दी जाती रहेगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं पे भी अगर कहीं कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, तो जो प्रतिमा स्थापित होती है तो ऐसा कोई चुटकी बजाते या झटके में निर्णय नहीं होता। सरकार भी अगर कहीं को उस प्रदेश की घोषणा करे तो उसकी एक व्यवस्था होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर कहीं नगर निगम हो तो नगर निगम की मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा से जो है प्रतिमा का जो है प्रस्ताव पास होता है और वो उसमें फिर आगे जाके वो क्रियान्वयन होता है। नगर पालिका में भी यही स्थिति है, यहाँ तक पंचायत में भी यही स्थिति है। आज अमित जोगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ठीक है कि उन्होंने कहा कि मतलब मूर्ति नहीं लगेगी तो अर्थी उठेगी। मैं तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाया था। अगर कहीं उन्होंने बिल्कुल पूरे व्यवस्था का हवाला देते हुए और पूरी वहाँ की अगर कहीं नगर निगम है तो ठीक, अगर कहीं नगर पालिका है तो ठीक, उससे नीचे तो होगा नहीं, पंचायत तो है नहीं है, मैं जानता हूँ, उसका हवाला देते हुए सारे अगर कहीं नगर पालिका है सर, तर्कों के साथ अगर कहीं जी नगर पालिका है तो नगर पालिका है तो अगर कहीं सारे तथ्यों तर्कों के साथ बात रखी होगी तो सरकार को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि जगह की कोई कमी तो नहीं है, और बाय द वे अगर कहीं प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ हो और नहीं चले हो तो उसका पालन करते हुए कोई भी जगह सुनिश्चित करके बड़े सम्मान के साथ जोगी जी की प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब कोई जगह निश्चित कर दी जाए, अगर वो जगह नहीं भी है तो कोई दूसरी जगह निश्चित कर दी जाए। लेकिन सबसे पहले चलिए उस पार्टी का भी पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है जिनकी चूंकि सम्मान के प्रतीक है अजीत जोगी जी, उनकी मूर्ति गायब हुई है। तो सीधे हम रुक करेंगे, सौरभ झा हमारे साथ संगठन महामंत्री JCC जे के हैं। सौरभ जी, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये मामला आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, नाराजगी स्वाभाविक सी बात है क्योंकि अजीत जोगी जी की मूर्ति वहां से गायब हुई। क्या आपको ये शरारत लग रही है या कोई राजनीतिक रूप से षड्यंत्र कर रहा है? आप ये भी आरोप लगा रहे हैं। आपके नजर में इस पूरे मामले के पीछे कौन है? स्लाइड है क्या अपने पास? जी सौरभ जी, ने अजीत जोगी जी की बात की है और बहुत अच्छी बात की है। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, शांति और विकास के प्रतीक थे और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जिस तरीके से वहाँ रातों रात मूर्ति को वहाँ से खंडित किया गया, खंडित करके कूड़े में ले जा कर के फेंक दिया गया, ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए चिंता का विषय है। और इसी मामले को लेकर के श्री अमित जोगी जी वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में ये मामला चल रहा है। अब रह गई बात कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं 4 दिन पहले अखबार के माध्यम से एक खबर आई कि वहाँ के नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उसने बताया है कि वहाँ पे अजीत जोगी जी की मूर्ति हटा करके वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को लगाना है। तो हमारा सीधा सीधा कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाइए, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगाइए, चाहे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति लगानी है तो उसके लिए पर्याप्त जगह है, और भी जगह है। आपको वही जगह दिखी थी, वो भी मूर्ति को खंडित करके आपने ये प्रयास किया है। ठीक। तो और इस प्रयास के पीछे मैं उनके ऊपर सीधा आरोप लगाने के पीछे हमारा तथ्य भी है। ठीक है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। राजीव जी आपको और कोई जगह नहीं मिली आपको? 10 सेकंड ठीक है, अच्छा ठीक है, बोल दीजिए सर, समय कम रहता है ना। 4 दिन पहले अखबार में जी 4 दिन पहले अखबार में भी खबर छपी है और वहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आज ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के पुरखों का अगर यह मूर्ति लगता है तो उसका हम विरोध करते हैं। राजीव जी ये बात कही गई है तो क्या वाकई विरोध किया जा रहा है? अजीत जोगी की मूर्ति का वहां नहीं लगने देना, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगनी है, इस वजह से ये तमाम चीजें हैं? इसके पीछे क्या, क्योंकि वो राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हो, सीधे बीजेपी पर निशाना है उनका? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं हो सकता। अजीत जोगी जी के वैचारिक दूरियां थी
लेकिन अजीत जोगी प्रथम मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी जी की विचारधारा आज भी है, उन्होंने छत्तीसगढ़ का ब्लूप्रिंट बनाया था, उसमें कोई इनकार नहीं और उनका सम्मान है। और विधानसभा परिसर में भी लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण से मिलते थे, पार्टी के लीडरों से मिलते थे। तो इस प्रकार से कोई भी विवाद अजीत जोगी जी से नहीं है। और वो उनके पुण्यतिथि भी थी, श्रीमती जोगी जी आई थी सीएम हाउस और विष्णुदेव जी को आमंत्रित किया था कि हो सके तो आप आए। तो देखिए, बड़े दृष्टि से या राजस्व दृष्टि से कोई मामला नहीं है ऐसा, लेकिन चूंकि अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि वहाँ पर जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे उन्होंने कुछ मांग रखी थी, देखिए ये जिला स्तर पर कुछ हो सकता है कि ऐसा मामला हो, मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी ऑफिशियली ऐसा कोई भी किसी का विरोध नहीं करती है। और यह हमारा स्टैंड है, किसी हमने कोई विरोध नहीं किया था। अब स्थानीय स्तर पर अगर कुछ मामला होगा तो उसकी जांच की जाएगी। और आज तो मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि जो प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर में अगर तय था, और जैसे अनिरुद्ध जी ने कहा कि जो मापदंड होता है, जो पैरामीटर होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, तो उसके तहत अगर जोगी जी की मूर्ति लगनी थी तो निश्चित रूप से लगेगा। और अगर इस प्रकार से घटना हुई है तो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और अजीत जोगी जी का सम्मान है, प्रथम मुख्यमंत्री है, इसमें कोई बात नहीं है। और इसमें कोई पार्टी स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उनका बहुत सम्मान करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य स्तर पर उनका कोई विरोध नहीं है और मूर्ति लगे कहीं पर भी लगे। और श्यामा प्रसाद जी भी हैं, राष्ट्रवाद को लेके वो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो दो महान नेताओं को टकराना नहीं चाहिए आपस में। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई षड्यंत्र नहीं है, आपकी तरफ से इस तमाम चीजें नहीं की गई है। अजय गंगवानी जी का मैं रुख करूंगा। अजय जी, आपको ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होनी चाहिए? लीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लोकप्रिय चैनल पर दर्शक इस बात को महसूस करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है 29 मई को अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की ब्लूप्रिंट स्थापना की, उनकी मूर्ति वहां लगनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण दो चीजें महत्वपूर्ण है। ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया गया, ये दिया गया गणेश कंस्ट्रक्शन को। वहां जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है नारायण साहू, उनका बयान मैं सुन रहा था, वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि ठेकेदार को सिर्फ जो चबूतरे और उसके निर्माण की, गार्डन के निर्माण की ठेका दिया गया था। आज उन्होंने वहां पे प्रतिमा की कोई सूचना नहीं दी गई, नगर पालिका से कोई परमिशन नहीं ली गई। नगर पालिका ने उनको 24 घंटे का नोटिस भी दिया ललित जी कि 24 घंटे में आप प्रतिमा हटा दीजिए। साथ ही वहां के नगर पालिका अधिकारी ने एक जानकारी भी दी कि वहां की जो नगर पालिका परिषद की बैठक में अप्रैल 2025 में यह निर्णय लिया गया था कि इस जगह पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाई जाएगी। ये सारी ऑफिशियल जानकारी नगर पालिका के अध्यक्ष सीएमओ दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज इस पूरी घटना का जो नगर पालिका में कैमरे लगे हैं, उसके सीसीटीवी के फुटेज में ये लगातार दिखा कि टेलर के माध्यम से वहां से मूर्ति को ले जाया गया। और ये मूर्ति जब वहां से ले जाई जा रही थी, वहां भारतीय जनता पार्टी के दो नेता दीपक शर्मा और मिस्टर जायसवाल, ये दोनों की मौजूदगी वहां दर्ज की गई है। ये सीसीटीवी कैमरे नहीं, ये क्या ये मूर्ति ले जाते हुए दिखाई दी है उसमें? आप ये कहना चाह रहे हैं? जो टेलर है, नहीं, देखिए, मैं जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है पुलिस का वो बता रहा हूँ। जो मीडिया के माध्यम से ललित जी जानकारी मिली है कि जब उस मूर्ति को वर्तमान में ललित जो मूर्ति मिली है वो नगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसकी गंदे क्षेत्र में मिली है। तो जब ये वहां पे टेलर के माध्यम से ये मूर्ति वहां ले जाई जा रही थी वो अनावरण की जगह से, तो उस जगह पे इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी के सबूत मिले। मतलब जो मूर्ति वहां पहुंचाई जा रही थी, ये दोनों नेता वहां मौजूद थे। मेरा तो सीधा आरोप आपके लोकप्रिय चैनल पे मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, ये जो मूर्ति गायब करने के जो है ये राजनीतिक दुर्भावनावश, ये बदले की राजनीति के तहत है, ये स्पष्ट है। अगर आप श्यामा कंप्लीट कर लो, 10 सेकंड महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं, लीगल ढंग से कार्रवाई कीजिए। ये राजनीतिक द्वेष के चलते किसी प्रथम मुख्यमंत्री की मूर्ति की इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसकी जांच समझ गया आपकी बात और कानून सम्मत कार्रवाई चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, मैं सौरभ जी आपसे जानना चाहूंगा, देखिए क्या आप उन दो लोगों के बारे में जानते हैं जो वहां से लेकर गए? क्या उनके बारे में कोई शिकायत की गई है, कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई है? क्या आपको लगता है वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए बिल्कुल वहां जो भी किया गया है, मैं यहाँ रायपुर में हूँ और हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी और जनता कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं।
उन्होंने जो भी किया है तथ्य के आधार पे किया है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने नाम उन दोनों का नाम भी नामजद किया है पुलिस ने, और ये दोनों नाम की जानकारी पुलिस ने दी है, ये हमने नहीं दी है, हमने सिर्फ एफआईआर किया है। इन दोनों नामों की जानकारी पुलिस के द्वारा हमें दी गई है। तो ये कोई भी लोग हो सकते हैं ना सौरभ जी, ये आपराधिक तत्व भी हो सकते हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए, ये कैसे संदेह? ललित जी, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पृष्ठभूमि है, नहीं, मीडिया देखिए से जो जानकारी मिली इसमें ललित सीधी जी। सी बात है, वो मूर्ति। मैं आता हूं अजय जी आपके पास भी। अजय जी देखिए, वो कोई छोटी मूर्ति तो है नहीं, वो मूर्ति ऐसा तो है नहीं कि 5-10 लोग मिलकर के उस मूर्ति को वहां से उखाड़ के लेके चले जाएंगे। उस मूर्ति को वहां से क्रेन के द्वारा उखाड़ा गया, क्रेन से ले जाया गया है और उसको बहुत मशक्कत किया गया होगा और कम से कम घंटे 1.5 घंटे लगा होगा उस मूर्ति को वहां से डिटैच करने में। तो ये काम तो कोई आम आदमी कोई कर नहीं सकता है। और जो मैंने पहले भी बताया आपसे, ठीक, ये समझ गया मैं राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक, वो कह रहे हैं, सौरभ जी कह रहे हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी मूर्ति को ले जाना कोई आसान काम तो नहीं, हाथ में पकड़ के ले गए होंगे। इतनी बड़ी मूर्ति को ले जाने के लिए वहां पर तमाम क्रेन लगी होगी, तमाम लोग लगेंगे। 2 लोग सामने भी आए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, कौन लोग हैं ये? सर ये आपको बताना होगा, नहीं तो शक तो सीधे बीजेपी पर जा रहा है ना सर। ये कांग्रेस भी कर रही है, ये जेसीसी के लोग भी कह रहे हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस घटना की जांच होगी और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, जो सीसीटीवी रिकॉर्ड है और निश्चित रूप से जो क्रेन का नंबर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अभी जो बात की जा रही 2 लोग हैं वो भाजपा के हैं, ये अभी कोई ऑफिशियली नहीं है, ये शक किया जा रहा है। अगर शक किया जा रहा है वो पार्टी के विरुद्ध में जाकर इस प्रकार का काम करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज प्रश्न है कि अभी अजय गंगवानी जी बहुत तकरीर कर रहे थे, तो ये कांग्रेस पार्टी का पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में सरकार थी, नगर निगम में उनकी सरकार थी, किसी मूर्ति को पोंछते नहीं थे, धोते नहीं थे। नगर निगम में प्रस्ताव है पूरे छत्तीसगढ़ में रोज माल्यार्पण किया जाएगा, रोज साफ सफाई की जाएगी, तो वो काम नहीं किया कभी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी मूर्ति के नाम पर राजनीति करती है और मूर्ति के नाम पर उसका यशोगान करना, उसका प्रदर्शन करना, उनकी जो लोकप्रियता थी वो जन जन तक पहुंचाना, वो कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। तो अजय जी ये सुनिश्चित कर लें कि मूर्ति के नाम हटवा दे, तो इस पर कहीं शक कांग्रेस के पर भी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपमानित किया था श्रीमती जोगी को, श्रीमती ऋचा जोगी को, वहां उनको फॉर्म भरने नहीं दिया गया जाति प्रमाण पत्र के नाम पर, और तमाम आप उनको पकड़िए ना, पुलिस आपकी, सरकार आपकी। अभी अगर ऐसे लोग हैं, आपको लगता है कांग्रेस इन्वॉल्व है, तो फिर पकड़िए उनको, पता कीजिए वो कौन लोग हैं। कांग्रेस के ऊपर भी है, नहीं तो वो तो पकड़ने का, लेकिन सरकार तो आपकी, पुलिस आपकी है तो है। जोगी जी की जो आधारशिला रखी है प्रदेश की, उन्होंने जो ब्लूप्रिंट रखा है उन्होंने, हम उसका सम्मान करते हैं और डॉक्टर रमन सिंह जी भी उनका सम्मान करते थे और हमारे साय साहब भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, पारिवारिक संबंध है। ठीक है अजय जी, वो ये कह रहे हैं, ठीक है अजय जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि वो बीजेपी के हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है सर, जवाब देंगे अजय जी। देखिए, महत्वपूर्ण बात है ललित जी, आज ये जो मुद्दा है किसी प्रकार का राजनीति का विषय नहीं है। ये जो आरोप है ये हमारा आरोप नहीं है। आज स्पष्ट रूप से वहां की जो पुलिस है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नगर पालिका निगम के जो कैमरे हैं उसमें स्पष्ट रूप से ये दोनों युवकों की मौजूदगी दर्ज है। उन्होंने वहां की पुलिस ने जो नगर पालिका निगम के कैमरे के डीवीआर को जब्त किया है और इन दोनों नेताओं को पुलिस के थाने में बुलाने का नोटिस जारी किया गया है। और ये दोनों जो नेता अंडरग्राउंड है, इनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। ये सारी जानकारी बंसल के अलावा अन्य न्यूज चैनल के प्रोग्राम में खुद देख रहा हूं। तो ये आरोप कांग्रेस पार्टी का, यहाँ जेसीसी के जो प्रतिनिधि बैठे उनका नहीं है। यहाँ आपका प्रशासन, आपकी पुलिस, आपके पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में एक पूर्व मुख्यमंत्री की जो मूर्ति है वो गायब हो जाती है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों भाजपा के जो युवक हैं, ये मेरा आरोप नहीं है, ये पुलिस कह रही है कि दोनों के दोनों भाजपा के बैकग्राउंड से हैं और दोनों को अगर देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। अगर ये दोनों के युवकों ने कुछ नहीं किया है तो अंडरग्राउंड क्यों हो रहे हैं, इनके मोबाइल क्यों बंद हो रही है, ये आज वहां पे थाने में जाके सूचना क्यों नहीं दे रहे हैं। ये दिख रहा है कि जो पूरी घटना है ललित जी, ये राजनीतिक दुर्भावनावश, ये मुझे ऐसा सीधा लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति की स्थापना के लिए ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश और षड्यंत्र है। ठीक है अनिरुद्ध जी, ठीक है मैं समझ गया, अजय जी समझ गया, की जो कार्रवाई है ठीक है उचित नहीं है। ठीक है अनिरुद्ध जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या बेवजह तूल दिया जा रहा है इस मुद्दे को
क्योंकि जगह तो दूसरी जगह भी हो सकती है, दोनों ही पार्टियां आपसी सामंजस्य के साथ काम कर सकती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या फिर अजीत जोगी हो, दोनों ही सम्माननीय है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक निर्णय लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है ये आदिवासी सम्मान से जोड़कर तो नहीं देखा जाएगा, कहीं एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए आने वाले समय में? देखिए, इसको आदिवासी सम्मान से जोड़ के इसलिए भी नहीं देखा जा सकता क्योंकि जो है मतलब जोगी जी, मैं उनकी जोगी जी के मतलब जो है कद पे कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन उनके जातिगत निर्णय का फैसला तो आज भी नहीं हुआ है ललित जी। तो आदिवासी सम्मान से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता। लेकिन एक लाइन मैंने कहना चाहूंगा, जब जोगी जी सीएम थे तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के आवास में राजीव गांधी जी की आदम कद भी नहीं 8 से 10 फुट की प्रतिमा उन्होंने बनाई थी। और जब सत्ता से हटे और अनुग्रह में जब शिफ्ट हुए दूसरे सरकारी बंगले में, तो वहां भी उस प्रतिमा को लेकर गए और उसके बाद अब वो जो है टूट फूट गए वो बंगला, अमित जोगी जी कहीं और शिफ्ट हो गए। जोगी जी का जो है महापुरुषों की प्रतिमाओं के प्रति जो अनुराग था वो जग जाहिर है। अगर कहीं आज उस राजीव गांधी की प्रतिमा का हवाला देते हुए इस बात को अगर कहीं अमित जोगी रखते तो ये बात थोड़ा सा और मजबूती से सामने आती। लेकिन प्रश्न वही है कि राजीव जी की वो जो 8 से 10 फुट की प्रतिमा थी वो आज रायपुर में कहां है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो कहाँ गई। लेकिन इस मूर्ति को लेकर ये विवाद क्यों बढ़ रहा है? चलिए सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए, सौरभ झा जी। सौरभ जी, अगर कोई और जगह दी जाती है, सम्मानीय अजीत जोगी जी, अगर कोई और जगह दी जाती है, आपने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वहाँ पर प्रस्तावित है, उस चौक पर वहाँ उनकी मूर्ति लगनी है, शायद इसी वजह से ऐसा हो सकता है, ये आपका संशय है, ये आशंका है। अगर कोई और जगह दी जाती तो क्या आप इसी जगह पर लगाना चाहते? इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? देखिए, मैंने ये नहीं कहा है कि वो प्रस्तावित है, वो मैंने अखबार के माध्यम से देखा है, समझ गया मैं। और रह गई बात कहीं और जगह लगाने की, तो एक जगह जहां पे मूर्ति स्थापित की गई है तो मूर्ति को वहां से खंडित किया गया है, इसलिए दूसरे जगह पे लगाने की तो बात सोच भी नहीं सकते हैं। अभी सभी साथियों ने, आपसे कुछ समय लूंगा, सभी साथियों ने अभी राजीव जी ने, अजय गंगवानी जी ने और अनिरुद्ध जी ने बताया कि अजीत जोगी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी महिमा, उनकी महानता और उनका कद वो इतना बड़ा है कि ये एक राजनीतिक विषय नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ, और जनता कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। हमारा सीधा सवाल है, हमने जितने भी आरोप लगाए वो तथ्य के आधार पर लगाए, हमने कोई भी बेबुनियाद आरोप नहीं लगाए। हमारा सीधा सीधा कहना है कि आप उस जगह पे जहां से आपने मूर्ति को खंडित किया या जिसने भी किया, आपने नहीं किया कोई बात नहीं, आप कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष होकर उस पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन जहां से मूर्ति खंडित हुई है उस जगह पे ला करके आप उसी तरीके से आप उस मूर्ति को वहां पे स्थापित कर दें। निश्चित ही। और आप जो बात कर रहे हैं वो, आप जो बात कर रहे हैं वो वाकई सही है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है, अजीत जोगी सम्मानित व्यक्ति हैं और सम्मानित नेता रहे हैं, इस बारे में कोई संशय नहीं है। तमाम राजनीतिक दल के नेता यही कह रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगनी थी, मूर्ति लगनी थी, या फिर अमित जोगी, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर अजीत जोगी जी की मूर्ति लगनी थी। ये तमाम चीज़ें जो है अब ये निर्णय करना होगा दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं को मिलजुल कर, क्योंकि दोनों ही सम्मानित नेता है और छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है जहाँ जगह की कोई कमी नहीं है। तो आप वाकई ये बड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन इसको राजनीतिक तूल देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और ऐसे में दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं को सामने आना होगा। और सरकार तो खैर राजीव जी के पास में जा नहीं पाया आखिरी समय में, समय इतना ही था, लेकिन सरकार बीजेपी की है तो निश्चित तौर पर निर्णय भी आखिर में उनको ही करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही मेहमानों का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। मूर्ति का विवाद, सियासी फसाद, ये मूर्ति का विवाद सियासी फसाद में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।